हमारी सोच के विपरीत चलने की क्षमता जमीन पर नहीं बल्कि टहनियों पर विकसित हुई। इस तरह दोनों पैरों पर चलना इंसानों की नहीं बल्कि एप्स की खोज थी। कुछ चिंपैंजी गोरिल्ला में विकसित होने लगे और कुछ इंसानों के समान विकसित होने लगे। यह पूरे अफ्रीका में फैले हुए थे। बारिश बंद होने की वजह से यहाँ के जंगल सूखने लगे। जंगल सूख जाने का असर इन पर पड़ने लगा, जिसकी वजह से इनको खाने की समस्या होने लगी, जिसकी वजह से यह पेड़ों से उतरकर अब जमीन पर अपने कदम रखने लगे। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका एक लाइक हमारी टीम को मोटिवेट करता है, जिससे कि हम एक और नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आदिमानव के इतिहास की ओर। कुछ चिंपैंजी और गोरिल्ला हमारे पूर्वज थे, जिन्होंने जमीन पर मानव सभ्यता का पहला कदम रखा। इनका दिमाग एक सेब जितना बड़ा था और इनकी लंबाई लगभग 4 फीट तक थी। यह हमारे वंश के सबसे पहले सीधे चलने वाले प्राणी थे। कई सालों के विकास के बाद यह 2 पैरों पर चलने लगे। इससे ऊर्जा कम खर्च होती थी और यह चलते चलते भी खाने लगे थे। 2 पैरों पर चलने से अब यह सीधे खड़े होकर दूर दूर तक नजर रखते थे। समय के साथ इनका दिमाग विकसित होने लगा और आगे चलकर एक और प्रजाति हुई, जिसका नाम था होमो। इन्होंने सबसे पहले पत्थर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। जैसे ही इस मामूली से पत्थर पर धारदार किनारा बना, वैसे ही हमारे पूर्वजों को हथौड़ा मिल गया। अब यह बहुत सारे काम कर सकते थे। समय के साथ अब हमारे पूर्वज समूह में रहकर अन्य जानवरों का शिकार करने लगे थे। होमो हैबिलिस प्रजाति ने सबसे पहले आग की खोज की थी। यह काफी बुद्धिमान थे। यह इनके लिए सबसे बड़ी खोज थी। इन्होंने धीरे धीरे आग पर मांस पकाना सीख लिया था। अब आग पर खाना पकाने की वजह से इनको पचाने के लिए कम ऊर्जा लगती थी, जिसकी वजह से यह ऊर्जा उनके दिमाग में विकसित होने लगी। अब उन्हें ज्यादा ताकत मिलने लगी। करीब 2 लाख साल पहले यह पूरी तरह इंसान के रूप में बन चुके थे। करीब 1 लाख साल पहले हमारे पास हथियार होने लगे थे। हम बात कर सकते थे और हम कहीं भी आ जा सकते थे। अब हम अपने अपने घर को बड़ा करने की कोशिश में जुटे। हम इंसानों के अब दूर दूर जाने से बहुत बदलाव आने लगा। अब हम एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर जा सकते थे। इसी वजह से हमारे पूर्वज उन चीजों से बचे रहे, जो वानरों के मुकाबले दूसरे बड़े स्तनधारी जीव जो कि हमेशा के लिए खत्म हो गए थे। दोस्तों, आदिमानव से जुड़ी सभी घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर अवश्य करें। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।